नमस्कार साथियों, न्यू वे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो आप इसको लाइक करें। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। देखिए, नामकरण का जो प्रयास है वो गारसादा तासी व शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथों में नहीं हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि इन्होंने काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो अब वो 11 भाग कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। वो 11 भाग हैं। तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसका प्रकाशन 1888 में हुआ, ये आप सभी जानते हैं। अब इन्होंने जो प्रथम कालखंड है हिंदी साहित्य का, उसका नाम रखा है चारण काव्य। ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्रथम कालखंड का नाम इन्होंने चारण काव्य रखा है। इसका प्रारंभ इन्होंने 1700 से 1300 ईस्वी माना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 1700 से ही मिश्र बंधुओं ने भी माना है। दूसरा था इनका 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, तो ये 8वां है। और इनका जो 9वां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां जो अंतिम है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये इनके 11 जो भाग हैं, इन्होंने संपूर्ण अपने ग्रंथ को 11 भागों में विभाजित किया है। अब दूसरा जो काल विभाजन और नामकरण किया है वो है मिश्र बंधुओं द्वारा हुआ है। और इन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में ये जो काल हैं, कालखंडों का नामकरण और काल विभाजन किया है। अब इन्होंने 8 कालखंडों में बांटा है, 5 भागों में विभक्त किया है, यानी कि 8 कालखंडों को 5 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया है। 5 भागों में विभाजित किया है और कुल 8 कालखंडों को 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आरंभिक काल है ये आदिकाल को इन्होंने आरंभिक काल कहा है। और आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पूर्व आरंभिक काल जो 1700 से 700 से 1343 विक्रम संवत। ठीक है, अब देखिए 700 ग्रियर्सन ने भी 700 से ही माना है अपना जो इतिहास का जो उन्होंने प्रारंभ किया वो 700 से ही माना है। और जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने भी आरंभिक काल 700 से ही माना है। तो पूर्व आरंभिक काल इन्होंने माना है 700 से 1343 विक्रम संवत। और इसी का दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल, ये 1344 से 1444 विक्रम संवत। आगे इन्होंने माध्यमिक काल, तो माध्यमिक काल के भी इन्होंने 2 भाग किए हैं। पहला है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। दूसरा है इनका मतलब कि दूसरा ही भाग माध्यमिक काल का प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तो आपको ये पता होगा कि ये जो माध्यमिक काल है ये भक्ति काल है।
इसमें इन्होंने माध्यमिक काल नाम रखा है भक्ति काल का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने भक्ति काल को क्या नाम दिया है, तो माध्यमिक काल, और उसको भी 2 भागों में बांटा है। अब आगे है अलंकृत काल। अभी अलंकृत काल आपको याद हो तो अलंकृत काल रीतिकाल को कहा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया रीतिकाल का, तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया है। अब देखिए अलंकृत काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, ठीक है। और इसी का दूसरा भाग है उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत, ठीक है। और आगे इन्होंने चौथा जो भाग है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। पांचवा है वर्तमान काल 1926 से अब तक। अब देखिए ये जो वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल भी पूछा गया है कि आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है, तो वो कहा है मिश्र बंधुओं ने। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने संपूर्ण काल खंडों को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। यानी कि 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। तो जो पहला नाम इन्होंने रखा है वीर गाथा काल, जिस पे अनेक विद्वानों ने उस पर आपेक्ष भी किया है, आलोचनाएं भी की हैं, और उस पे ये एक मुद्दा है कि आपने वीर गाथा काल नाम क्यों रखा है। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो भी हम कभी करेंगे बात उस टॉपिक पे भी। तो अभी यहाँ पे ये है कि वीर गाथा काल जो है, वीर गाथा काल आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम इन्होंने रखा है। और इसका समय 1050 से 1375 तक इन्होंने माना है, ठीक है। ये विक्रम संवत से है, 1050 से 1375 विक्रम संवत से है। और ईस्वी में 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये ईस्वी और विक्रम संवत, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये चीज़। और ये वीरगाथा काल, ये भी ध्यान रखना है कि किसने वीरगाथा काल नाम दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है भक्ति काल। भक्ति काल पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा गया है। तो उसका समय है विक्रम संवत में है 1375 से 1700 तक, ठीक है। और ईस्वी में इसका समय है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है रीतिकाल। अब देखिए रीतिकाल जो है उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। ये जो उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ये नाम आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये अक्सर जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूर्व मध्यकाल तो कहा जाता है भक्ति काल को, और उत्तर मध्यकाल कहा जाता है रीतिकाल को, ठीक है। तो रीतिकाल जो है उसका समय आचार्य शुक्ल ने 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना है। और ईस्वी में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना है, ठीक है। और अगला जो है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल का नाम इन्होंने गत काल रखा है। कितनी ही बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का नाम गत काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण जो है, मैं आपको जहाँ कह रही हूँ वो महत्वपूर्ण है, आप उन पर टिक लगा लीजिए और उनके आगे इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, ठीक है। तो गतकाल का इन्होंने जो विभाजन है वो करा है 1900 विक्रम संवत से आज तक, ठीक है।
अब इसका ईस्वी में 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो अब देखिए कि जो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया आदिकाल को, उसके पीछे तो कारण है ही, और इसके अलावा जो उन्होंने अपने कालखंडों को अलग अलग नामों से पुकारा और अलग अलग उनका समय बताया, तो उसके पीछे शुक्ल जी के काल विभाजन के दो आधार हैं। किसी काल खंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता, ठीक है, कि एक विशेष तरह का काल खंड है, उसमें विशेष प्रकार की रचनाएं अगर होती हैं तो उन रचनाओं के आधार पर उस कालखंड का नाम रखा जाता है। मान लीजिए भक्ति काल है, भक्ति काल या उस कालखंड में ज़्यादातर रचनाएं भक्ति के ऊपर हुई है ना, जैसे तुलसी हैं, कबीर हैं, सूर हैं, जायसी हैं, ये जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं और जितने भी संत कवियों ने रचना की है, तो उस समय रचनाओं में भक्ति की प्रमुखता थी, तो इस हिसाब से उस कालखंड को भक्ति काल नाम दिया। रीति काल के अंदर रीति ग्रंथों की प्रमुखता थी, या राजा महाराजाओं की प्रशंसा, या फिर रीति ग्रंथ, नायिका भेद, है ना, तो इन सब ग्रंथों की वजह से उस कालखंड को रीति काल नाम दिया गया। ठीक है, और गद्य काल क्यों कहा, क्योंकि उस समय गद्य का आविर्भाव हो चुका था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, पुनर्जागरण, ये अलग अलग जो नाम हैं, उस समय गद्य का आविर्भाव हो चुका था। तो हमारे उसमें कहानी, उपन्यास, जो गद्य की विधाएं हैं अलग अलग, तो ये इनका प्रारंभ हो चुका था, इस वजह से इस काल को गद्य काल नाम दिया। ठीक है, इसके अलावा इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि के कारण, ठीक है, इस समय के जो ग्रंथ होते हैं समय काल विशेष, खंड विशेष के, तो उस ग्रंथों की प्रसिद्धि के कारण भी कालों का नाम रखा जाता है। अब देखिए, शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है। 12 ग्रंथ इनके वीरगाथा काल को रखने के आधार रहे हैं, और उस आधार पर इन्होंने आदिकाल को, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो शुक्ल जी के अनुसार इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई, यानी रासों ग्रंथों की प्राप्ति हुई। और एक बात और है कि जो रासों ग्रंथ हैं उसमें वीर रस प्रमुखता से दिखता है ना, और युद्धों का वर्णन है, राजाओं के शौर्य का वर्णन है, तो ये सब वीर रासों ग्रंथों के अंदर है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आचार्य शुक्ल ने जिस समय रासों ग्रंथों की प्राप्ति हुई, उसी आधार पर आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। अब देखिए कि कौन कौन से 12 ग्रंथ हैं, उस आधार पर उन्होंने अपना आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। सबसे पहले है विजयपाल रासो, ये नल सिंह कृत हैं। अब देखिए ये जो नाम है, ये सारे 12 नाम, ये वैसे तो इम्पोर्टेंट है कि आचार्य शुक्ल ने किस आधार पर वीरगाथा काल रखा है, परंतु ये यूँ भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं, तो नल सिंह इसके रचयिता हैं। अब दूसरा ग्रंथ है हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता कौन हैं, शारंगधर इसके रचयिता हैं। खुमान रासो दलपत विजयकृत हैं। बिसलदेव के रचयिता हैं नरपति नाहल। पृथ्वीराज रासो चंद्रवृदाई, जय चंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो जगनिक कवि। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। कीर्तिलता अमीर खुसरो कीर्ति पताका।
ये विद्यापति की है, और कीर्ति लता विद्यापति की है, सॉरी कीर्ति पताका विद्यापति की है, विद्यापति की पदावली और ये भी विद्यापति की है। तो ये जो सारे जो 12 ग्रंथ हैं, आप इनके रचनाकारों के नाम और इन रचनाओं के नाम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। इसको आप कोई ट्रिक बना के इस तरह से याद कर लीजिए। और इनकी जो ट्रिक है ये भी क्योंकि अक्सर ये जो याद नहीं हो पाती है, तो हम किसी किसी चीज़ों की ट्रिक बना भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रिक नहीं बना सकते, लेकिन सबकी ट्रिक नहीं बन सकती, परंतु कुछ जो ऐसे नाम हैं जो हमें याद नहीं हो पा रहे हैं, जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, उनकी हम ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने आदिकाल को, देखिए आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है, संधिकाल। संधिकाल क्यों कहा है? क्योंकि संधिकाल के पीछे भी एक कारण है, वो हम नीचे पढ़ेंगे अभी। देखिए संधिकाल कहा है इन्होंने, और इसका जो संवत है 750 से 1000 विक्रम संवत। ठीक है, और दूसरा इन्होंने करा है चारण काल। अब ये रामचंद्र शुक्ल के ही इतिहास जिस आधार पर उन्होंने करा है ना, उसी आधार पर भी राम कुमार वर्मा ने किया है। ठीक है, इन्होंने भी उस समय ये कहा कि चारण और भाटों का काव्य उस समय रचित ज़्यादा प्रमुखता में था, उस समय उन ग्रंथों की रचनाएं ज़्यादा हो रही थी, उस आधार पर इन्होंने चारण काल कहा है। और इसका समय इन्होंने 1000 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, और तीसरा कालखंड है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल व चारण काल कहा। इस नामकरण को 2 भागों में बांटने के पीछे कारण था। अब क्या कारण था? सबसे पहला कारण था कि संधिकाल 2 भाषाओं की संधि का काल था, तथा चारण काल चारण जाति के कवियों द्वारा राजाओं की यशोगाथा को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये कारण इन्होंने बता दिया कि संधि काल क्योंकि 2 भाषाओं की संधि का काल था। ठीक है, और इसके अलावा चारण काल राजाओं की प्रशंसा और यशोगाथा को प्रकट करता है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। अब 5वां है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ लिखा है और 1965 इसका प्रकाशन वर्ष है। इन्होंने अपने संपूर्ण जो इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, प्रारंभिक काल, देखिए आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, और प्रारंभिक काल नाम दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आप ये कंफ्यूज ना हो, आरंभिक और प्रारंभिक में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चंस को। तो आरंभिक काल जो नाम दिया है वो है गणपति चंद्र गुप्त ने, और उसका समय है 1000। देखिए एक छोटी सी ट्रिक हम बना सकते हैं यहाँ पे। ये जो आरंभिक काल है, देखिए इनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त। अब गणपति से होता है गणपति, जिनको गणेश जी हम कहते हैं। तो हम किसी भी चीज़ का आरंभ करते हैं, आरंभ तो मिश्र बंधुओं का है। तो किसी भी चीज़ को प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ तो किसका नाम लेके करते हैं? गणेश जी का, गणपति जी का। तो प्रारंभ करने के लिए हम किसका ध्यान करेंगे? गणपति जी का। तो गणपति जी प्रारंभ। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये ट्रिक बन सकती है। तो जो प्रारंभिक काल है इसका समय है 1084 से 1350 ईस्वी तक। ठीक है,
और दूसरा भाग है मध्यकाल। मध्यकाल भी दो भागों में इन्होंने बांटा है। पहला है पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 तक। ठीक है। अब देखिए, जो ये पूर्व मध्यकाल है ये है आपका भक्ति काल, जो 1350 से 1500 ईस्वी तक इन्होंने माना है। और उत्तर मध्यकाल जो है 1500 से 1857 तक इन्होंने माना है। और जो आधुनिक काल है इसका समय है 1857 से 1965 ईस्वी तक। ठीक है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है अपने ग्रंथ में। यह है आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने 1000 से 1400 विक्रम संवत माना है। भक्ति काल को 1400 से 1600 विक्रम संवत माना है। रीतिकाल को 1600 से 1900 विक्रम संवत माना है। आधुनिक काल को 1900 से और अब तक माना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया है, ये 4 भागों में विभाजित किया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बिल्कुल कि कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इस ग्रंथ का संपादन किया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आदिकाल का समय आदिकाल इन्होंने नामकरण दिया है। जो शुरुआत का काल है उसका समय बताया है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल इन्होंने बताया है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है। आधुनिक काल का इन्होंने बताया है कि आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। ठीक है। अब देखिए, इसके आगे भी इन्होंने एक बहुत ही एक सुस्पष्ट जो विभाजन किया है, जिसको हम मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, और जिसको बहुत ही अच्छे से विभाजित किया है वो नगेंद्र ने किया है। कि जैसे जो ये है पुनर्जागरण काल, इन्होंने जो आधुनिक काल के बाद भी इन्होंने विभाजित किया है वो है जैसे पुनर्जागरण काल, उसको इन्होंने भारतेंदु काल कहा है। वो पुनर्जागरण काल क्या है, भारतेंदु काल भी है। ठीक है। और इसका जो समय है 1857 से 1900 तक है। दूसरा है जागरण काल, द्विवेदी काल। जागरण काल कौन सा है, द्विवेदी काल, 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल, छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर युग, इसमें 2 भागों में बांटा इन्होंने। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल 1953 से अब तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।